हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ऑन द कॉन्ट्रेरी को स्टडी करने जा रहे हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। तो ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये रिटन के अंदर तो बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और स्पोकन के अंदर भी बहुत ज़्यादातर लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, फिर बाद में फार्मूलेशन की तरफ आते हैं कि किस तरह हमने लिखना है या किस तरह बोलना है हमने। और एट द एंड जो है बहुत सारी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों का इसके ऊपर अच्छी तरह उबूर हासिल हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? डियर व्यूअर्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी कंट्रास्ट को शो कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। इसके दरमियान जो कंट्रास्ट है, मतलब ये चीज़ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो बिल्कुल, तो उस कंट्रास्ट को पैदा करने के लिए हम ऑन द कॉन्ट्रेरी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना कि इसके बरक्स। अब मैं कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। मैं कहता हूँ कि यार वो बहुत फ़नी है और इसके बरक्स उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उसका भाई सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है नेचर से, और वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो कंट्रास्ट शो होगा वो ऑन द कॉन्ट्रेरी को के तौर पर हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना होगा। अगर मैं कहूँ कि वो अच्छा है और उसके बरक्स वो बुरा है, वो पढ़ता है उसके बरक्स उसका जो भाई है वो नहीं पढ़ता है, वो बहुत सखी है उसके बरक्स वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस होगा। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना होगा ऑन द कॉन्ट्रेरी। उसके बाद वो दूसरा सेंटेंस होगा। यहाँ पे एक एक्शन होगा जो परफॉर्म होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी, और यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो बिल्कुल उसके खिलाफ होगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे। मैंने लिखा कि ही लाइक्स टी, वो टी पसंद करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके बरक्स ही लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी को पसंद करता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि ये दो कनेक्टर के तौर पर, ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइस क्या होता है असल में? ट्रांजिशनल डिवाइस सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो यह सेंटेंस हमारा ये है। ऑन द कॉन्ट्रेरी के तौर पर एज ए ब्रिज के तौर पर ये काम कर रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अहमद इज़ जेनरस, अहमद जो है वो सखी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके बरक्स, अब ये जो दूसरी बात होगी वो अहमद के बिल्कुल उलट होगी। ही इज़ माइजर, अहमद जो है सखी है, उसके बरक्स वो जो है वो कंजूस है। ही स्टडीज़ डेली, वो डेली पढ़ता है। तो इसके बरक्स होगी दूसरी बात, बिल्कुल मुखालिफ होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके बरक्स ही वॉचेस टीवी, उसके बरक्स जो है वो टीवी देखता है। वो एक पढ़ता है और एक टीवी देखता है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है कंट्रास्ट है। यहाँ पे देखिए ही इज़ फनी, वो फनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके बरक्स ही इज़ सो सीरियस, उसके बरक्स वो जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है। इस तरह हमने कहना है। स्पोकन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करें और रिटन के अंदर भी इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।